भारत की सुपरहिट फिल्म बॉडीगार्ड की हिदायतकारी करने वाले मलयालम डायरेक्टर सिद्दीक इस्माइल दिल का दौरा पड़ने के सबब 63 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्दीक इस्माइल को 7 अगस्त को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद वो जांबर ना हो सके और 8 अगस्त बरोज मंगल को चल बसे। मरहूम को तकरीबन 1 माह कबल जिगर की दायमी बीमारी की वजह से अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जिनका इलाज ताहाल जारी था और वो पहले से बेहतर थे। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सिद्दीक को सांस की खराबी की वजह से वेंटिलेटर पर रखा गया था और तिब्बी इंतजामात से इनकी हालत में बेहतरी आई थी। कुछ रोज़ कबल इन्हें वेंटिलेटर से उतार दिया गया था और वो ऑक्सीजन पर थे। इलाज के दौरान इन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा और इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी की गई। वो अस्पताल में ही ज़ेरे इलाज थे कि इन्हें मंगल की रात 9:10 पर मुर्दा करार दे दिया गया। सिद्दीक इस्माइल की आखिरी रसूमात बोतियाने आज अदा की जाएंगी। तेहरान में गैर कानूनी तौर पर तामीर बिल्डिंग को गिराना महंगा पड़ गया, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक गलत तरीके से इमारत गिराने से हलाक होने वाले 5 अफराद में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, जबकि इस दौरान 10 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हो गए। बरतानवी मीडिया का बताना है कि गिराई जाने वाली इमारत ने दीगर इमारतों को भी अपने साथ गिरा दिया, जिससे यह हादसा पेश आया। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग को गिराते वक्त तामीराती हिफाजती इक़दामात का ख्याल नहीं रखा गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए साथियों के मशवरे से 3 नाम फाइनल कर लिए हैं। निगरान वज़ीर आज़म के तकद्दुर पर कौमी असम्बली में कायद हस्बे इख्तिलाफ राजा रियाज ने गुफ्तगू में कहा कि अभी तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कोई मुशावरत नहीं हुई। साथियों के मशवरे से 3 नाम फाइनल कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री पर आज वज़ीर आज़म से मुशावरत होगी, जिसमें अपने नाम पेश करेंगे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि निगरान वज़ीर आज़म का फ़ैसला इज्तिमाई मुशावरत से होगा। मुशावरत के बाद जो नाम सामने आएगा इस पर लीडर ऑफ अपोजिशन से बात करूंगा। शहबाज शरीफ ने कहा था कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए अभी तक कोई नाम शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। नवाज शरीफ से इस मामले पर मुशावरत हो रही है। हमारी कोशिश है कि निगरान वज़ीर आज़म ऐसा हो जो काबिल कबूल हो। इससे कबल वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं इनमें हफीज़ शेख का नाम भी शामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं डरी, लिहाजा कारकुन हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सक्खर में SIUT कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया और इस मौके पर तकरीब से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। 2-3 रोज़ में कारकुनों के साथ मिलकर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे और बेनज़ीर का नामुकम्मल मिशन मुकम्मल करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया कि आज सिंध के अस्पताल विफाक से वापस मिल गए। डॉक्टर अदीब रिजवी का जो फ़लसफ़ा है वो पीपल्स पार्टी का भी मंशूर है, इसको पूरे मुल्क में फैलाएंगे। ख्याल रहे गुज़िश्ता रोज़ सक्खर में बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन SIUT कॉम्प्लेक्स और चाइल्ड हेल्थ इंस्टीट्यूट का भी इफ्तिताह किया। सक्खर में 27 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल 70 डायलिसिस मशीनों के साथ 170 बिस्तरों के मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इलाज की सहूलियात मैसर आ सकेंगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि चेयरमैन PTI की अटक जेल में A क्लास डिमांड गैर कानूनी और गैर मंतकी है। एक बयान में साबिक वज़ीर फयाज चौहान ने कहा कि PTI दौरे हुकूमत में जेलों में A क्लास ख़त्म कर दी गई थी। PTI हुकूमत ने जेल कवानीन तब्दील करके खुद A क्लास ख़त्म कर दी थी। पंजाब जेल रूल्स के मुताबिक अब आम क्लास और B क्लास होती है। B क्लास में TV, बेड, टेबल, कुर्सी और अखबार की सहूलत है। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि PTI के चेयरमैन इमरान खान जेल में रहने पर परेशान और नाखुश हैं। जेल ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ वकला से मीटिंग में कहा कि मुझे बाहर निकालो, जेल में नहीं रहना चाहता। ख्याल रहे कि 5 अगस्त को एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई थी।
अदालत की जानिब से सज़ा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने इमरान खान को लाहौर में इनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल किया था। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के रुकन और पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर का कहना है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को इलेक्शन 120 दिन में होने की बात नहीं करनी चाहिए थी। ताज हैदर ने कहा कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को ये बात करनी चाहिए कि इलेक्शन आईनी तौर पर 90 दिन में होने चाहिए, ताकि इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर रहे कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनान उल्लाह ने कहा कि 120 दिन में इलेक्शन की बात ज़रूर हुई है, मगर वो नई हल्काबंदियों की वजह से की गई, मगर मैं 90 दिन में इलेक्शन का हामी हूँ। इधर तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो ने इस हवाले से कहा कि इतनी उजलत ऐवानों से बिल पास करके हम अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम का अपनी रिटायरमेंट से मुताल्लिक गर्दिश करती खबरों पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। गुज़िश्ता रोज़ एक क्रिकेट वेबसाइट की जानिब से ये खबर सामने आई थी कि फवाद आलम मुबैना तौर पर पाकिस्तान की जानिब से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर अमेरिका की तरफ से क्रिकेट खेलने का सोच रहे हैं। ताहम रिटायरमेंट के हवाले से ऐसी खबरों पर फवाद आलम का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम ने रिटायरमेंट से मुताल्लिक तमाम खबरों की तरदीद कर दी। फवाद आलम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि रिटायरमेंट का कोई फैसला नहीं किया, मेरी रिटायरमेंट की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। वाज़ेह रहे कि फवाद आलम ने 19 टेस्ट, 38 वनडे और 24 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। लंदन की हिल यूनिवर्सिटी में ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। तोशाखाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान को सज़ा सुनाने वाले एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर जुडिशल ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड में मौजूद हैं। जज हुमायूं दिलावर जुडिशल ट्रेनिंग में शिरकत के लिए लंदन में हैं, जहां वो 5 से 13 अगस्त तक ट्रेनिंग में शामिल होंगे। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ हिल में ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ पर जुडिशल ट्रेनिंग जारी है। ताहम हिल यूनिवर्सिटी में ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस के दौरान PTI के कारकुनों ने यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरे में PTI के हामियों ने चेयरमैन PTI इमरान खान के हक में नारे लगाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर PTI UK इमरान खलील ने कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की शिरकत रोकने की पिटीशन जमा करा दी। यूनिवर्सिटी ऑफ हिल का कहना है कि तरबियत के लिए जजेस का इंतखाब इनके मुताल्लिका हाई कोर्ट्स करते हैं। जजों के इंतखाब में यूनिवर्सिटी का कोई किरदार नहीं है। लाहौर में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CIA पुलिस ने गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलव्विस 3 डॉक्टरों समेत 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। CIA सिविल लाइंस पुलिस के DSP राशिद अमीन के मुताबिक लाहौर के सरहदी गांव हेयर में एक क्लिनिक पर छापा मारकर गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलव्विस 3 डॉक्टर्स को 8 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान ने 3 शहरियों अजहर, सांवल और सबा के गुर्दे निकाल कर फरोख्त किए थे। CIA सिविल लाइंस पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के क्लिनिक पर 2 गैर मुल्कियों के गुर्दे ट्रांसप्लांट किए गए, जिन्हें क्लिनिक से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार डॉक्टरों में डॉक्टर साकिब, डॉक्टर तारिक और डॉक्टर राशिद शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर साकिब गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी में रिकॉर्ड याफ्ता हैं। नेपाल क्रिकेट टीम एशिया कप 2023 में शिरकत के लिए तयशुदा शेड्यूल से पहले पाकिस्तान पहुंचेगी। ज़राए का कहना है कि नेपाल क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान जल्द आने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया। ज़राए के मुताबिक नेपाल क्रिकेट बोर्ड ने टीम को तयशुदा शेड्यूल से पहले पाकिस्तान भेजने की दरख्वास्त की। ज़राए का कहना है कि नेपाल क्रिकेट बोर्ड ने प्रैक्टिस के ज़्यादा हुसूल के लिए जल्द आने की दरख्वास्त की तो PCB ने दरख्वास्त तस्लीम कर ली है। ज़राए के मुताबिक PCB ने नेपाल क्रिकेट बोर्ड को नए शेड्यूल के बारे में बता दिया है। अब नेपाल क्रिकेट टीम 22 अगस्त को कराची पहुंचेगी। ज़राए का कहना है कि नेपाल क्रिकेट टीम 22 से 26 अगस्त तक कराची में प्रैक्टिस मैचेस और ट्रेनिंग करेगी। नए शेड्यूल के मुताबिक अब नेपाल क्रिकेट टीम 27 अगस्त को मुल्तान पहुंचेगी। इससे कबल नेपाल क्रिकेट टीम ने शेड्यूल के मुताबिक 27 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचना था। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान एशिया कप का पहला मैच 30 अगस्त को मुल्तान में खेला जाएगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी आम इंतखाबात 2023 में ना होने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि इलेक्शन जनवरी 2024 में हो जाएंगे। इनका कहना था कि जो भी निगरान वज़ीर आज़म होगा वो हमारे एतमाद का आदमी होगा। आज शाम तक इसका फैसला हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म के ख्वाहिशमंद बहुत लोग हैं। लोगों की रालें टपक रही हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि निगरान सेटअप लंबा चलेगा। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ तोशाखाना के अलावा भी कई केसेस हैं और हो सकता है कि नए केसेस भी सामने आ जाएं। इसके अलावा इनका कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सितंबर तक पाकिस्तान आ जाना चाहिए। इससे कबल वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए हफीज़ शेख समेत दीगर नामों पर मुशावरत हो रही है। अभी कोई नाम फाइनल नहीं हुआ, जबकि 2023 इलेक्शन का साल नहीं है।